हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू गैप फिलिंग। अब देखिए, गैप फिलिंग में हमें कंप्लीटली ग्रामर करनी होती है, लाइक टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस एक्सेट्रा। अब इन सभी को करने से पहले कुछ वर्ब्स होती हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। वे वर्ब्स हैं वी यूज ऑलवेज। हमें हमेशा हैज, हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। यानी जहां भी सेंटेंस में हैज, हैव और हैड यूज होगा वहां थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। नेक्स्ट, डू, डिड, डज, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट है इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट है शेल, विल, शेल और विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, जिसमें शेल विद आई, शेल हमेशा आई के साथ यूज होता है और बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। नेक्स्ट है शैल बी, विल बी, शेल बी, विल बी के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, बट इंटेरोगेटिव नेगेटिव में डिड का यूज होता है और डिड के साथ वी यूज ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, चाहे वह सिंपल पास्ट टेंस में यूज होती है। नंबर 7, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का यूज होता है। यानी सेंटेंस में अगर सिंस और फॉर है, फिल करने के लिए ब्रैकेट में दिया हुआ है हैज बीन, शेल बी, विल बी, तो आप यूज करेंगे हैज बीन या हैव बीन या हैड बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। यानी गैप फिलिंग में ये आपको कैसे भी आ सकता है। गैप फिलिंग में मान लो आता है हैज बीन या हैव बीन आपको दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है, तो उसमें सिंस फोर में से जो भी फिल करना है तो आप उसमें सिंस या फोर का यूज करेंगे। इसी तरह सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, इसे भी हम अकॉर्डिंग टेंस देखेंगे। टेंस में क्या है कि अगर स्टार्टिंग में पास्ट टेंस से पैसेज स्टार्ट है, देन उसके फिलअप में भी हमें पास्ट टेंस का ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, रियान हैड टेकन this into his mind as his father said, who never joked dash played with him, but who spent infinite pains dash him who was his only son। यानी अब इसमें हमने यूज किया कि नेवर जोक्ड डैश प्लेड, तो जोक्ड या प्लेड इसमें हमने यूज किया और का। देन डैश हिम हु वॉज हिज ओनली सन, एक्चुअली ही लव्ड हिज सॉन्ग डैश ऑल हिज हर्ट, ही डैश हिम डैश अ डॉक्टर। अब फर्स्ट में हमने और का यूज किया, बी पार्ट में दिया है वेर, फॉर, अपॉन, विद। इनमें से हमें चूज करना है कोई भी एक वर्ड जो हमने इसमें फिल करना है। तो ये यहां से हमारा हुआ विद हिम, बट हु स्पेंड फिनेट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, क्योंकि वह उसका अकेला बेटा था। यहां हमने यूज किया अपॉन। Actually he loved his song dash all his heart, तो all his heart इसके लिए हम यूज करेंगे with all his heart। He dash him,
ही वांटेड हिम। वांटेड क्यों आया? क्योंकि पैसेज किस में है? सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है। जैसे सेड है, ये किस में आता है? इससे पता चला पास्ट में है, इसलिए यहां हमने यूज किया वांटेड। डैश अ डॉक्टर टू बी, इसमें आया टू बी। अब देखिए यहां स्टार्टिंग में पास्ट टेंस में है, तो यहां भी हमने यूज किया वांटेड, यानी पास्ट टेंस ही यूज किया। और हिज सन विद ऑल हिज हर्ट, उसके साथ साथ के लिए यूज हुआ विद, अपॉन, ऊपर, टू बी अ डॉक्टर, मतलब उसे डॉक्टर बनाने के लिए। इसे यहां से पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि यहां टू बी का यूज ही होगा। नेक्स्ट पैसेज है, ही स्मेल्ड सो बैड डैश नन डैश अदर लिटर woodland creatures word play dash him. She looked at him solemnly, regard dash all humiliations dash his own childhood. अब इस पैसेज में हमें फिल करना है ए पार्ट में एज, दैट, विच, वट। बी पार्ट में द, विद द, फॉर द, ऑफ द। सी में फॉर, एट, विद, ऑफ। डी में वेल रिमेंबर, हैज रिमेंबर्ड, रिमेंबर्स एंड रिमेंबर्ड। ई फॉर, एट, ऑफ, फ्रॉम। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने फिल किया ही स्मेल्ड सो बैड दैट नन ऑफ। दैट का मीन वह, उसके लिए हमने दैट का यूज किया। नेक्स्ट में ऑफ द अदर, दूसरे से, यहां यूज हुआ ऑफ द। लिटिल वुडलैंड क्रिएचर्स वर्ड प्ले डैश हिम, उसके साथ यानी विद हिम। She looked at him solemnly, regard dash dash remembered. Remembered का यूज हुआ because this passes in past tense. Humiliations dash his own childhood. अपने बचपन का के लिए हमने यूज किया ऑफ। नेक्स्ट पैसेज है, मरिया रेड द न्यूज़पेपर सिटिंग। RED स्पेलिंग है रीड के, बट करना है हमने इसका प्रोनाउंसिएशन रेड, क्योंकि ये रीड की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। डैश द लाइब्रेरी, यहां सेकेंड है, तो ये हमारा किस में हुआ? सिंपल पास्ट टेंस में। सिटिंग लाइब्रेरी में के लिए यूज हुआ इन, सिटिंग इन द लाइब्रेरी। शी रीड अबाउट अ वुमेन डैश हैड क्लाइम्ड, यानी वह वुमेन हैड क्लाइम्ड, हु, जो के लिए यूज किया हो। माउंट एवरेस्ट, क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। Maria said, comma, inverted comma, start, maybe one day I dash climb it too, full stop, inverted comma, close. अब यहां I के साथ हमेशा किसका यूज होगा? shall और will में से shall. Having dash once, dash में यूज किया decided, because this passes simple प्रेजेंट टेंस, इसलिए यहां भी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज हुआ डिसाइडेड। शी नेवर लुक बैक। ए के ऑप्शंस हमारे पास थे द, इन, अलोंग, ऑन, देन हमने यूज किया इन। बी के ऑप्शन थे विच, हुज, हु, शी, अकॉर्डिंग टू टेंस हमने यूज किया हु। सी
इज, वॉज, आर, शेल। आई के साथ हमेशा शेल का यूज होता है, इसलिए हमने यूज किया शेल। डी, डिसाइड, डिसाइडिंग, डिसाइडेड, नन ऑफ दिस। सेकेंड फॉर्म के लिए हमने यूज किया डिसाइडेड। नेक्स्ट पैसेज है, देयर इज अ जनरल बिलीफ डैश स्टूडेंट्स दैट डैश हु राइट लॉन्ग सेंटेंसेस गेट डैश मार्क्स। इट इज माई दैट डैश बी एक्सप्लोडेड। ए में फिल करना है इन, ऑफ, अमंग, बिटवीन। तो हमने यहाँ फिल किया अमंग, बिकॉज बिलीफ डैश स्टूडेंट्स। टू में अगर होता है, दो के बीच में डिफरेंस है, तो हम यूज करते हैं बिटवीन। एंड मोर देन टू है, स्टूडेंट्स मोर देन टू है, दो से ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया अमंग। दैट डैश हु राइट लॉन्ग। सेकेंड में हमने फिल करना है दे, दोज, ऑल, देम। तो इसमें हमने यूज किया दोज। नेक्स्ट है डैश मार्क्स। गेट के साथ हमने यूज किया मोर मार्क्स, नॉट मैनी। मैनी का यूज नहीं कर सकते, मोस्ट का, मच का। ये सब आपने किसमें, डिटर्मिनर्स में लिंक दिया होगा। इसका लिंक में जाके आप डिटर्मिनर्स अच्छे से करिए, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ मोर का यूज क्यों हुआ है। दैट डैश बी एक्सप्लोडेड। अब इसमें हमने यूज किया मस्ट का। मस्ट क्या है, मस्ट यहाँ पे मॉडल्स में से है, तो इसकी भी मॉडल्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मस्ट क्यों आया है। You can see links, modals, articles, tenses, conjunctions, determiners, prepositions and narration in a description. ये सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। क्योंकि गैप फिलिंग में मोस्टली कंप्लीट ग्रामर का यूज होता है। इन सब का डिटेल देखने के लिए, डीपली इसकी नॉलेज लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में ये लिंक्स देख सकते हैं। थैंक्स।